ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मतदान की प्रक्रिया जारी है, वोटिंग चल रही है राज्यसभा चुनाव के लिए और धड़कनें भी अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं और नज़रें वही हैं कि कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर शाम को मतगणना शुरू होगी। सबसे ज़्यादा नज़र बनी हुई है चौथी सीट पर, जिसे लेकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के सामने आने से समीकरण थोड़े गड़बड़ा गए। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लगातार आशीष चतुर्वेदी जी भाजपा से, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से और मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले एक बाइट सुना देते हैं। यहाँ राजस्थान ब्यूरो की धरती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे साथ जो भी निर्दलीय विधायक है या अन्य दलों के लोग हैं वो एकजुट है। पार्टी के अंदर हमारे राजी नाराजगी चल सी है, लेकिन जब फैसला करने का मौका आता है तो पूरी पार्टी एकजुट है। उसका नजारा आप देखेंगे। सतीश पूनिया ने हाल ही में अभी बयान दिया है कि 2023 की कांग्रेस की खात्मा का आज आगाज होगा। तो अगर आज के परिणाम पे ही उनको बोलना है तो फिर सतीश पूनिया का बयान उसी पे 2023 का चुनाव तय हो जाएगा। ये बात उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए शाम को, क्योंकि कांग्रेस ने तीनों राष्ट्रीय नेता को यहाँ उतारा चुनावी समर में। बीजेपी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को उतारा। कौन निर्दलीय उम्मीदवार है? कोई उम्मीदवार निर्दलीय नहीं है, दोनों बीजेपी के हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। एक भी निर्दलीय आदमी का समर्थन, जिसको निर्दलीय बता रही है बीजेपी, उनके नामांकन पे एक निर्दलीय का दस्तखत है। सारे के सारे बीजेपी के लोगों ने साइन किए और इसलिए कि उनके पास संख्या बल नहीं है, डरी हुई है। अगर हिम्मत होती तो दूसरा उम्मीदवार पार्टी के सिंबल पे खड़ा करते ना। वो क्या 126 से भी अधिक बता सकते हैं? हो सकता है। ये तो डेमोक्रेसी में क्या नहीं हो सकता। लेकिन 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और सतीश पूनिया जी ने अगर इसको 23 का आगाज बताया है तो उनको अपनी हार शाम को स्वीकार करनी पड़ेगी। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गोधा जी, सर मेरा सवाल बीटीपी को लेकर है। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपसे, अगर बीटीपी के 2 वोट हटा दिए जाएं तो समीकरण क्या रहेगा, क्या कहता है राजनीतिक गणित फिर इसको लेकर? देखिए, यदि 2 वोट नहीं आते हैं, हालांकि संभावना कम लग रही है क्योंकि व्हिप इसमें लागू होता नहीं है। जो राज्यसभा का चुनाव का जो नियम है उसमें व्हिप लागू नहीं होता है। अब जो नियम है वो तो ये कहता है कि यदि पार्टी के विधायक वोट डाल भी देते हैं तो यदि वो दिखा करके वोट डालते हैं, मतलब अपने एजेंट को, तो यदि वो किसी दूसरे को वोट देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होता। पार्टी अपने स्तर पर उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है, मतलब और कोई इसमें रेमेडी, मतलब और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक की जो स्थिति है, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने व्हिप जारी किया। व्हिप का कोई सिस्टम राज्यसभा चुनाव में, जैसा मेरी जानकारी है, होता नहीं है क्योंकि आपको वोट दिखा के देना होता है। अब मान लीजिए कि वो अनुपस्थित रहते हैं, जिसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि वो पिछले 2 दिन से नहीं बल्कि 3-4 दिन से वो कांग्रेस के खेमे में हैं और प्रदेश अध्यक्ष से अलग चल रहे हैं और उनकी पार्टी में ऊपरी स्तर पर कई तरह की उठापटक चल रही है, जो हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों अपना वोट डालेंगे और यदि वो अपना वोट डालते हैं और कांग्रेस के पक्ष में डालते हैं तो मुझे लगता है कि फिर कोई दिक्कत कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए नहीं है। चंद्रकांता मेघवाल का गणित, वो अगर वोट नहीं डाल पाई मेघवाल जी के साथ वोट नहीं डाल पाए, देखिए क्या होता है, जो जितने नियमों की मुझे जानकारी है कि यदि वोट खारिज हो जाता है या कि वोट नहीं डलता है तो फिर उस हिसाब से जो जितने भी जरूरी वोट होते हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है। तो मतलब जीत के लिए जो आंकड़ा है वो अपने आप कम होता चला जाता है। तो ये अब चंद्रकांता मेघवाल जी के साथ तो मुझे लगता है कि शायद अभी कोर्ट का जो भी कुछ भी निर्णय आता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दिनेश मेरे से, सर मैं आ रहा हूँ, मैं आप तीनों के पास फिर से एक बार। दिनेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट दे रहे हैं। दिनेश, देखिए सुमित, अपडेट यही है कि कांग्रेस की दूसरी बस यहां पर पहुंच चुकी है। उसी बस में जो है मुकुल वासनिक, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सचिन पायलट वो आए हैं, रघु शर्मा उस बस में आए हैं और कुछ और वरिष्ठ विधायक जो हैं उस बस में आए हैं। तो फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और अब तक तकरीबन 70 से 80 विधायक जो है वो अपना वोट डाल चुके हैं। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 11 बजे जो है वो आधिकारिक आंकड़ा दिया जाएगा कि अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके। लेकिन हमारा जो आकलन है वो यही कि अब तक
तकरीबन 70 से 80 लोग जो है वोट डाल चुके हैं। प्रक्रिया हालांकि काफ़ी धीरे इसलिए चल रही है, बाहर तक कतार है वो इसलिए क्योंकि अंदर जो है वो प्रक्रिया धीरे चल रही है। काफ़ी वक्त जो है वो एक वोट कास्ट करने में लगता है। मेरे साथी कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि एक बार देखिए यहाँ से तस्वीरें भी दिखाएं अंदर, क्योंकि कतार जो है वो लगातार बनी हुई है। एक लोड जाता है और उसके बाद दूसरा लोड जो है आ जाता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का यही जो है वो सिस्टम चल रहा है। अंदर आप देखिए, अंदर जो है वो कतार जो है वो बाहर तक नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अंदर जो है वो प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। एक बार में जो है वो 10 से 15 विधायकों को बुलाया जा रहा है। जैसे ही उन 10 से 15 विधायक वोट कास्ट करते हैं उसके बाद दूसरे लोट को बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उससे तो यही माना जा रहा है कि 1 या 2 बजे तक जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो सकती है अगर तमाम विधायक जो है वो वोट कर देते हैं तो। हालांकि काउंटिंग जो है वो 5 बजे से होगी, शाम 5 बजे से काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है वो नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन दावे देखिए दोनों तरफ से अभी भी बरकरार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आप इंतजार कीजिए, अभी तक जो है वोटिंग खत्म नहीं हुई है और जिसके पुरुषार्थ में, जिसके भाग्य में जो प्रबल होगा, जिसका भाग्य और पुरुषार्थ वो जो है वो सीट जीतेगा। लेकिन ये तय है कि ये बुनियाद रखी जा रही है 2023 की और 2023 में प्रदेश जो है वो जुगाड़ की राजनीति से मुक्त हो जाएगा। इस तरह का बयान जो है वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया देकर गए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी लगातार बयान आ रहे हैं और अब जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से लगभग आश्वस्त नजर आ रही है कि तीनों सीट कांग्रेस जीत रही है क्योंकि नंबर्स उनके पास है। इन 4 सालों में तो बीजेपी वाले कभी कुछ बोलने लायक